गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आज है 22 मई 2025 और पेज नंबर 6 पे नीचे आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है, आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपको हर एग्जाम के लिए कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, दिल से निकली हुई कहानियां। क्योंकि अभी एक बुकर प्राइज होता है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। बुकर प्राइज जो यूके और ब्रिटेन में, आयरलैंड में जो बुक प्रिंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको मिलता है। तो इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए क्या हुआ, अब कोई भी बुक जो ट्रांसलेट होगी इंग्लिश में, मतलब कनाडा की है तो उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो उसको भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल सकता है। तो अभी इंडिया के कनाडा मतलब कनाडा राइटर हैं, उनको मिला है बानू को। तो बानू बानू बुकर विल हेल्प रीजनल लैंग्वेजेस गेन ग्लोबल रिकग्निशन। तो बानू को जो बुकर प्राइज मिला है ना, वो हेल्प करेगा रिकग्नाइजेशन, पहचान बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो लोकल लैंग्वेज है उनको। द मार्जिनलाइज, द मतलब स्पेसिफिक चीज के लिए, मार्जिनलाइज जो कि हाशिए पे छोड़ दिए गए, मतलब उनको अनसिग्निफिकेंट माना जाता है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हैव कम टू द फोर विद द बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक की जो फोर मतलब सामने आ गए, तो जो मार्जिनलाइज है हैव कम आ चुके हैं आगे। फॉर बानू मुश्ताक विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला इनको 2025 के लिए। इन्हें फर्स्ट फॉर कनाडा, मतलब क्या हुआ, पहली बार कनाडा लैंग्वेज में मिला है। मुश्ताक एंड हर ट्रांसलेटर, मुश्ताक लेडीज हैं, उनके जो ट्रांसलेटर हैं दीपा बस्ती, वाक डवे मतलब उसके साथ चले गए, ये प्राइज के साथ चले गए विद द टॉप ओनर्स, जो इनाम है ऑन द ट्यूसडे नाइट इन लंदन, लंदन में फॉर हार्ट लैम्प, जो हार्ट लैम्प जो इनकी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइज, तो पहली बार हुआ है हिस्ट्री प्राइज की इनाम की, दैट ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी हैज वोन। तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म जीत चुका आगे की। कलेक्शन ऑफ स्टोरी पहली बार हुआ कि किसी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, वो भी कनाडा लैंग्वेज में। ब्रीचिंग, उल्लंघन कराना, ब्रीचिंग होता है उल्लंघन करना। वॉल्स, ब्रेकिंग सीलिंग्स एंड एंड्योरिंग एंग्री आउटबर्स्ट। तो उन्होंने कहा कि ब्रीचिंग होता है उल्लंघन करना, वॉल्स दीवारें, एंड ब्रेकिंग सीलिंग जो छत लिमिट बना दी जाती है उसको तोड़ रहे हैं। और इंड्योरिंग सहन करना, वहन करना। एंग्री जो गुस्से में, आउटबर्स्ट हैं जो गुस्से से भड़क जाते हैं कोई। मुश्ताक क्रोनिकल्स, क्रोनिकल होता है जो लगातार, जैसे डेक्कन क्रोनिकल बुक न्यूज़पेपर भी आता है। क्रोनिकल जो लगातार बना रहे, परसिस्टेंट बना रहे। द लाइव्स ऑफ द मुस्लिम वुमेन एंड देयर एंजाइटी। तो इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वुमेन की एंजाइटी है, उनकी जो जो अपना मतलब घर के दीवारों को तोड़ के बाहर आती हैं, या जो भी चीजें हैं उनके बारे में लिखी गई हैं इन जो स्टोरी में। हर स्टोरीज आर आल्सो पीपल्ड बाय क्लूलेस हस्बैंड्स। तो जो इनके स्टोरी है ना, जो आर आल्सो पीपल्ड मतलब उनको सामने लेके आए हैं, बताई गई है बाय क्लूलेस, जिसको मतलब क्लूलेस जिसको कोई इशारा ही नहीं है, या उसको कोई भी हिंट नहीं है। हस्बैंड्स जिनको पता ही नहीं इस चीजों का। पीपल्ड बाई, तो ऐसे किया गया है जो उनके पता, हस्बैंड को पता नहीं है, ऐसी स्टोरी लिखी गई है। चिल्ड्रन हु वर लाइक मंकी विदाउट टेल्स, मतलब या बच्चों के जो ऐसे हैं जो कि मंकी है, बंदर है, विदाउट टेल, बिना पूछ के। लविंग एंड समटाइम्स ओवर बियरिंग, और लविंग जैसे जो लव करते हैं, या समटाइम कुछ टाइम ऐसे ओवर बियरिंग सहन करना, बियर होता है सहन करना, ओवर ज्यादा सहन करना। ग्रैंड मदर्स, मस्कुलर ब्रदर्स एंड मौलवीज। तो इन्होंने कहा कि जो लेडीज हैं वो सस्टेन करती हैं, जैसे क्या क्या स्टोरी ऐसी लेडीज के बारे में। पीपल बाय मतलब ऐसे आदमियों पे स्टोरी लिखी गई है जिनके हस्बैंड क्लूलेस है, उनको पता ही नहीं है। चिल्ड्रन जिनके मंकी की तरह बिना पूछ के बस बच्चों जैसी हरकत करते हैं। लविंग एंड समटाइम्स ओवर बियरिंग, और कई बार चिढ़ा देते हैं वो बच्चे ऐसे, या उनकी ग्रैंड मदर है, या मस्कुलर ब्रदर है, या उनके भाई हैं, या मौलवी से जो परेशान है उनके बारे में स्टोरी लिखी गई है। बट एज मुश्ताक हैज सेड, मुश्ताक कह चुकी है कि इन इंटरव्यू में, एंड द नैरेटिव होता है, नैरेटिव होता है किसी चीज के बारे में धारणा पेश करना। आर प्राइमरली अबाउट वुमेन, हाउ रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स डिमांड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस। तो उन्होंने कहा कि अपने इंटरव्यू में कहा कि जैसे धर्म है, सोसाइटी है, समाज है, राजनीति है, वो डिमांड करती है बिना क्वेश्चन किए हुए ओबीडियंस पालन करना फ्रॉम देम, उनसे। एंड इज डूइंग सो, और कर रही है। इन डूइंग सो ऐसा करने में, इन्फ्लिक्ट इनह्यूमन, इन्फ्लिक्ट होता है किसी पे जोर जबरदस्ती डालना। इनह्यूमन अमानवता, क्रूलिटी होता है निर्दयता, अपॉन देम उन पे डालती है। सी राइट्स विद द कंडोर, कैंडोर का एग्जैक्ट मीनिंग डालते हैं। कैंडोर मतलब होता है साहस टाइप में, सत्यवादिता मतलब खरा खरापन जो साहस से बताते हैं।
फ्रैंकनेस रख सकते हैं, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सी राइट्स, वो लिखती हैं, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ या उन्होंने लिखा है क्लैरिटी के साथ, कैंडोर के साथ एंड री ह्यूमर। तो री का मीनिंग जान लेते हैं, क्या एग्जेक्ट होता है री का में, राई राई बोलते हैं इसको, मरोड़ा हुआ, मतलब कोई करोड़ मोड़ नहीं किया। यूजिंग और एक्सप्रेशन राई स्पेशली मॉकिंग ह्यूमर। तो आयरोनिक बात है कि ह्यूमर जो कंटाक्स किया उन्होंने, री ह्यूमर मतलब हंसी हास्यप्रद कंटाक्स किए हैं। इवन एज, यहां तक कि द वुमेन आर ऑफन स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट, अफ्लोट होता है ऊपर आना, विद देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। तो तो ये कहा, इन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा है या लिखती है कैंडोर के साथ, क्लैरिटी के साथ, री ह्यूमर थोड़ा सा कंटाक्स के जो हंसी की बात, इवन एज भले ही वुमेन आर ऑफन स्ट्रगलिंग, वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टे अफ्लोट, अफ्लोट होता है किसी चीज से ऊपर आना, विद देयर बैक्स, तो उनकी बैक पे और अगेंस्ट दीवार, दीवार के खिलाफ। इन हर मूविंग एक्सेप्टेंस स्पीच, तो जो उनका स्पीच था एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट किया गया है, मुस्ताक हाफ ऑन होता है किसी बात को बार बार कहना, ऑन द पावर ऑफ द वर्ड्स, क्रिएट ए वर्ल्ड वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड, एवरी स्टोरीज मैटर्स एंड एवरी पर्सन बिलोंग्स। तो उन्होंने कहा कि ऐसा एनवायरमेंट बनाओ, सभी की स्टोरी इंपॉर्टेंट हो, सभी की बातें सुनी जाएं और सभी आदमी जिससे बिलोंग करते हैं उसको पता चले। सोवरिंग प्रेज, सोवरिंग होता है बौछार करना, प्रेज प्रशंसा ऑन कनाडा, कनाडा लैंग्वेज, सी सेड दैट इट इज ए लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, दैट सिंग्स जो गाती है या दिखाती है, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड नुआंस, छोटे छोटे जो चीजों के बारे में जानना। टू राइट इन कनाडा इज टू इनहेरिट ए लेगेसी ऑफ कॉस्मिक वंडर एंड अर्थली विजडम। तो इनके कोट एंड कोट में जो बातें लिखी गई है, सेम ऐसे बात की है ना कि टू राइट इन कनाडा, कनाडा में लिखना, टू इनहेरिट, इनहेरिट होता है वंशजों से मिली, लेगेसी जो एक लेगेसी, एक जो पूर्वजों ने एक बात कर रखी है वही, ऑफ कॉस्मिक, कॉस्मिक होता है जो अर्थ से आती है, वंडर मतलब ऐसा सरप्राइज है, एंड अर्थली विजडम या धरती की विजडम के बारे में है, तो कनाडा में लिखना है, ऐसे बोला उन्होंने। 77 ईयर ओल्ड मुस्ताक हेल्स फ्रॉम हसन इन कर्नाटका। तो 77 साल की लेडीज हैं ये हेल्स मतलब ये वहां से बिलोंग करती हैं, हसन से, कर्नाटका में। लाइक अनदर इलस्ट्रेशन राइटर, इलस्ट्रियस जो होता है, इलस्ट्रियस मतलब जो काफी फेमस है, इलस्ट्रियस मतलब चमकदार है, जो उनकी पर्सनैलिटी बहुत काफी अच्छी है। राजा राव हु रोट इन कनाडा, कनाडा में लिखे उन्होंने, लिखा था इंग्लिश एंड फ्रेंच में। मुस्ताक ए लॉयर एंड एक्टिविस्ट, जो लॉयर हैं, कानून जानती हैं, एंड एक्टिविस्ट हैं, कार्य करता है, एंड वाज इंस्पायर्ड टू राइट आफ्टर हियरिंग ऑफ द पेन एंड सफरिंग एंड हेल्पलेस लाइफ। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनी जो दुख में थी, पेन में थी और हेल्पलेस लाइफ थी, उनके बारे में लिखा। ऑफ द वुमन सी इंटरेक्टेड विद, जिस उन्होंने इंटरेक्ट किया था। द रेडिकल ट्रांसलेशन, रेडिकल मतलब एकदम आलोचना करने वाला, एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव। बाय बस्ती वाज प्रेज्ड बाय द ज्यूरी चेयर मैक्स पोर्टर हु शेड इट। तो इन्होंने कहा कि जो ज्यूरी पोर्टर, ज्यूरी मतलब जो डिसीजन लेने वाली बॉडी होती है, उन्होंने मैक्स पोर्टर उसमें इंक्लूड थे, उन्होंने प्रशंसा की कि भस्ती ने अच्छा ट्रांसलेट किया है। उन्हें कहा रफल्स लैंग्वेज टू क्रिएट न्यू टेक्सचर इन ए प्योरिटी ऑफ इंग्लिश। रफल होता है जैसे बिगाड़ देना, जैसे कोई मान लो आपके बाल बिगाड़ देता है ना, रफल अप कर देता है, तो ये कहते हैं कि लैंग्वेज को बिगाड़ना, टू क्रिएट न्यू टेक्सचर मतलब एक रफल उसको छेड़ना लैंग्वेज को और नया टेक्सचर बनाना, इन ए प्लूरिटी ऑफ इंग्लिशेस, वो तो अलग अलग तरह की जो इंग्लिशेस है उनमें ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेट करना। हार्ट लैम्प बुकर, हार्ट लैम्प को बुकर प्राइज मिला है जस्ट 3 years आफ्टर द गीतांजलि श्री वोन द टॉम ऑफ द सैंड। तो गीतांजलि श्री राइटर को मिला था टॉम ऑफ सैंड के लिए 3 साल पहले। शुड ओपन डोर्स फॉर इंडिया रिच रीजनल लैंग्वेज, तो इसको ओपन कर देना चाहिए इंडिया की जो लोकल लैंग्वेज है उनका इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म, टू गेन ए वाइडर रीडरशिप, तो ताकि आदमी ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। मुस्ताक फॉलोज ए ट्रेल, ट्रेल मतलब निशान, ऑफ राइटर्स सच एज पेरुमल मुरुगन। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पद चिन्ह फॉलो कर रही हूँ, पेरुमल मुरुगन के, एंड विवेक शानबाग के, एंड बम्मा, जयंत कैकिनी एंड एम मुकुंदन एंड एस हरीश हु ऑब्जर्व द ह्यूमन कंडीशन इन ए सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। तो ये कहा इन्होंने, इन राइटर के नाम लिए, वही मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। और इन्होंने जो समाज में काम किए हैं, राजनीतिक में ये ऐसे ऐसे काम किए हैं, उनको देख के विद देयर ट्रांसलेटर इंश्योरिंग रिदम्स, रिदम्स मतलब एक लय बना के रखना, जो उनके ट्रांसलेटर है उन्होंने इंश्योर किया कि पक्का किया कि लय बना के रखिए ओरिजिनल लैंग्वेज की, एज नॉट लॉस्ट, खत्म नहीं होने दी जो रिदम था ओरिजिनल लैंग्वेज में। इन ए वर्ल्ड दैट ऑफन ट्राइज टू डिवाइड पीपल, ऐसा वर्ल्ड जिसमें जहां आदमी बांट रहे हैं एक दूसरे को। मुस्ताक कहती हैं दैट लिटरेचर रिमेन्स वन ऑफ द लास्ट
सेक्रेड स्पेस, सेक्रेड मतलब पवित्र जगह बची है, वेयर वी कैन लिव इनसाइड ईच अदर माइंड्स इफ ओनली फॉर ए फ्यू पेजेस, मतलब हम एक दूसरे के माइंड में रह सकते हैं, अपनी बातें सुना सकते हैं, जो रीडिंग की ऐसी एक प्रैक्टिस है, कुछ पेजों के लिए भी हो सकता है। इट इज द ओनली प्लेस, यह एक ऐसी जगह है, प्लेस दैट कैन एम्ब्रेस, एम्ब्रेस होता है गले लगाना, स्टोरीज फ्रॉम द अनहर्ड कॉर्नर, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे जिसकी स्टोरी कहीं नहीं सुनी गई उसको लिखा जा सकता है, एंड ट्रांसलेट देम डेफी बॉर्डर, और डेफ मतलब जो बिल्कुल डेफी होता है कि पूरा अलग अलग से बनाई हुई अवेलना, जो डिफाई अलोंग का उल्लंघन करना, तो ये क्या कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं, बॉर्डर जो सीमाएं बनाई हुई है मार्जिनलाइज आदमी के लिए, और ट्रांसलेटर के लिए भी ये ऐसे से हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो आगे चल पाएगा, आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, बाय।